जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर की यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया गया मिसाइल AD-1 BMD इंटरसेप्टर का। दोस्तों, BMD इंटरसेप्टर AD-1 क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही हम मिसाइलों के प्रकारों को भी देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपनी बातचीत की शुरुआत हम न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर हमने जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर है उसकी एक कटिंग लगाई हुई है, जिसमें साफ साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर देगी भारत की AD-1। दोस्तों, कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पर बात करेंगे हम। जैसे यहाँ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने बढ़ाया कदम। डीआरडीओ ने उड़ीसा में समुद्र तट से किया सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने दी बधाई। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है यह मिसाइल, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उससे इंटरसेप्ट करके ये मार गिरा सकती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है डीआरडीओ के एक लॉन्च पैड उड़ीसा में जो स्थित है, वहां से एक शक्तिशाली मिसाइल इंटरसेप्टर है AD-1, उसका परीक्षण किया गया, जो कि भारत के रक्षा क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ाया हुआ मजबूत कदम है। चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्च पैड 3 से एक मिसाइल छोड़ी जाती है जिसका नाम होता है पृथ्वी-2, जो कि एक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। ये टारगेट के रूप में दागी जाती है। तो ये मिसाइल है पृथ्वी-2, इसे दागा जाता है कि ये एक टारगेट है। जैसे कि एक परीक्षण के दौरान किया गया कि ये दुश्मन देश की मिसाइल है जो हमारे कॉन्टिनेंट में यानी हमारे देश में आ रही है, और ये रहा वो इंटरसेप्टर जिसने जा करके 4 मिनट बाद इस मिसाइल को हिट करता है और हवा में ही इसे खत्म कर देता है। तो ये हमारा AD-1 इंटरसेप्टर हो गया, जिसने बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही मार गिराया। तो पृथ्वी-2 जो हमारी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको एक टारगेट के तौर पे इस परीक्षण के अंदर इस्तेमाल किया गया। इसीलिए हमने 2 मिसाइलों को यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों, इस सफल परीक्षण के बाद जो है रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, उन्होंने भी पूरी टीम को बधाई दी। AD-1 दोस्तों समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर मिसाइल है। एंडो एटमॉस्फेरिक मतलब समझ गए कि एटमॉस्फेयर के दूर जाकर के, यानी कि जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, जो कि पहले अंतरिक्ष में जाती हैं, उसके बाद एयर स्पेस में प्रवेश करती हैं, इस तरह की एक मिसाइल है जो दुश्मन की 5000 किलोमीटर वाली रेंज वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी अंतर महाद्वीपीय प्रकार की, इसको हम ICBM बोलते हैं, उसको मार गिराने में सक्षम है। यह मिसाइल जो है दुश्मन की मिसाइल को भारत की धरती छूने से पहले ही आसमान में नष्ट कर देगी। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं चीजें नहीं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर भी चीजें पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर भारत की मिसाइल क्षमता के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो सभी मिसाइलों की क्षमता के बारे में देख लीजिएगा। अब तक की सबसे बड़ी लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल इंडिया के पास है वो अग्नि-5 है, जिसके रेंज जो है 8000 किलोमीटर है, यानी कि चीन की राजधानी तक पहुंचने में सक्षम है अग्नि-5, जो कि हमारी एक ICBM है और 8000 किलोमीटर तक रेंज के लिए बनाई गई है। अग्नि-6 भी दोस्तों, अग्नि-6 जो है हमारी, वो भी जो है डेवलपिंग फेज में है, लगभग बन के तैयार हो गई है, किसी भी वक्त इसका परीक्षण किया जा सकता है। और अग्नि-6 की जो रेंज होगी वो 12000 किलोमीटर तक होगी, जो कि पूरे चीन से लगभग रूस के बॉर्डर को कवर करेगी, रूस तक पहुंच जाएगी, इधर यूरोप तक पहुंचेगी, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक पहुंचने में वो भी मिसाइल सक्षम होगी। तो फिलहाल हमारे पास अभी तक अग्नि-5 नाम से ही 8000 किलोमीटर दूर जाकर के अपने टारगेट को भेदने में सक्षम मिसाइल है अग्नि-5, जो कि सबसे अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। आई होप आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर जो भी बातें थी समझ में आई होंगी। परीक्षण के दौरान क्या कुछ कैसे हुआ, पूरी घटनाएं मैंने आपको बताया। अब आइए
थोड़ा सा वीडियो के अंदर और आगे बढ़ते हैं। पीआईबी की जो प्रेस रिलीज होती है रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जारी की गई थी, पीआईबी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इस मिसाइल के सफल परीक्षण की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने भी पीआईबी के माध्यम से दिया, जिसमें यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है कि डीआरडीओ ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 24 जुलाई 2024 को ये परीक्षण होता है, ये दूसरे चरण का परीक्षण है। इसमें जो भी चीजें हैं आप यहाँ से वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आइए थोड़ा सा हम आपको मिसाइलों के बारे में जागरूक कर देते हैं कि जैसे मिसाइल कितने प्रकार की होती है। तो जनरली दो प्रकार की मिसाइलें होती हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल, दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। तो एक एक करके हम थोड़ी थोड़ी जानकारी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये एक मानव रहित सेल्फ प्रोपल्ड यानी कि स्वचालित गाइडेड मिसाइल होती है, जो कि एरोडायनेमिक लिफ्ट के माध्यम से हवा में उड़ान भरती है। इसका इस्तेमाल कोई आयुध या किसी खास पेलोड को लक्ष्य पर गिराने के लिए या दागने के लिए किया जाता है। दोस्तों क्रूज मिसाइल जो होती हैं वह पृथ्वी के वायुमंडल के दायरे में उड़ान भरती हैं। इसमें जेट इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्रूज मिसाइलों में आप सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक स्तर तक की मिसाइलें देख सकते हैं, जो कि इसका एक प्रकार है। और ये स्पीड के अनुसार भी प्रकार इनके चेंज होते हैं। सबसोनिक थोड़ी कम स्पीड, सुपरसोनिक थोड़ी ज्यादा स्पीड, हाइपरसोनिक उससे भी अधिक स्पीड, यानी कि हवा की गति के साथ स्पीड का संबंध होता है। अब आइए हम क्रूज के बाद बैलिस्टिक मिसाइलों को समझ लेते हैं। साइड में आपको एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है मिसाइल का, जिसमें आपको बैलिस्टिक मिसाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है ये यहाँ पर दिख रहा है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। वारहेड यानी कि हथियार मिसाइल के एकदम टॉप पर लगाया जाता है, ठीक है। और जो भी जो है पार्ट्स होते हैं मिसाइल का वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि किन किन चीजों को मिला करके एक मिसाइल बनती है। और एक ही बहुत ही जो है जबरदस्त तकनीक होती है मिसाइलों को बनाने में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये मिसाइलों को थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बैलिस्टिक मिसाइल देख लेते हैं। तो भैया ये प्रक्षेपण पथ पर आगे बढ़ने वाली एक मिसाइल है, भले ही वह हथियार के तौर पर मारक क्षमता से युक्त हो या नहीं, ठीक है। इसकी रेंज जो है दोस्तों धरती की सतह के जिस हिस्से से लॉन्च किया जाता है वहां से उसके लक्ष्य तक की अधिकतम दूरी तक पेलोड को ले जाने के आधार पर कई श्रेणियों में इसको विभाजित किया जाता है। मध्यम दूरी, मीडियम छोटी दूरी के लिए, बड़ी दूरी के लिए, लॉन्ग रेंज, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, इस तरह की मिसाइलों का एक प्रकार होता है। तो आई होप आपको मिसाइलों का अच्छे से प्रकार समझ में आया होगा, ठीक है। दोस्तों ये इस वीडियो में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी थी ED-1 के बारे में, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है भारत का, क्योंकि भारत लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता जा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि हम रशिया से S-400 नाम से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लिए हैं, जिसको कहते हैं S-400 ट्रायम्फ, ठीक है। ये ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम दोस्तों रशिया द्वारा निर्मित बहुत ही एडवांस श्रेणी का, अब तक दुनिया में सबसे एडवांस श्रेणी का मिसाइल इंटरसेप्टर है। इसको एयर डिफेंस सिस्टम आप बोल सकते हैं S-400, जो कि अभी तक 5 खरीदा गया था, 5 पूरा सिस्टम, जो अभी तक 3 या 4 की संख्या में भारत को प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसे विभिन्न फ्रंट पर भारत द्वारा तैनात किया गया है। एक पाकिस्तान साइड में और 2 चाइनीज साइड में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो रशिया से खरीदा गया है उसको तैनात किया गया है। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। साथ ही यदि वीडियो में कुछ कमी रह गई हो या आप कुछ सुधार चाहते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।